बोलिए प्रेम से सतगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी बंधुओं। आज के सत्संग में मैं आप लोगों को एक बड़े अनोखे बड़े गंभीर विषय पर सत्संग सुनाने जा रहा हूं और आप लोग बड़े गौर से बड़े ध्यान से बड़े विवेक विचार से इस सत्संग को श्रवण करेंगे तो आप लोगों का अवश्य कल्याण होगा और अपने जीवन को समझ सकेंगे। उस सत्संग का कौन ऐसा बिंदु है जिसे मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। वो बिंदु यह है कि मनुष्य जन्म से मानुष जन्म से क्योंकि मनुष्य अपराधी क्यों हो जाता है। मानुष जन्म से चूंकि मनुष्य अपराधी क्यों है और ये मनुष्य कौन है, ये मनुष्य कौन है और इसका असली घर कहां है। ये मनुष्य कौन है और इसका असली घर कहां है। एक बड़े अनोखे गंभीर बड़े चर्चित विषय पर आज का सत्संग है। आप लोग बड़े गौर करेंगे और ये सत्संग सतगुरु कबीर साहब के बाणी से बीजक ग्रंथ से वो बाणी ली गई है और उन बाणी के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, इस मनुष्य को क्या समझाना चाहते हैं, क्या कल्याण करना चाहते हैं और किसमें ये उलझा हुआ है और अपने आप को समझ क्यों नहीं पा रहा है। क्या ये मनुष्य कौन है और ये अपराधी क्यों है। अगर चूक जाए तो अपने मनुष्य जन्म से चूक क्या है और ये अपराधी क्यों है। अगर अपने जीवन से चूक जाए तो ये अपराधी क्यों हो जा रहा है और ये है कौन और इसका असली घर कहां है। ये बड़ा गंभीर बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा महान प्रश्न आपके लिए है कि मनुष्य जन्म अपने जन्म से चूक जाए तो अपराधी हो जाता है और ये मनुष्य है कौन और इसका असली घर कहां है। सुनिए आप लोग सतगुरु कबीर साहब के पहले इस बाणी को सुनिए, फिर मैं आप लोगों को इस बाणी के बारे में आप लोगों को समझाना चाहूंगा और समझना चाहिएगा आप लोग। मानुष जन्म चूके अपराधी ये तन केर बहुत हैं साझी। मानुष जन्म चूके अपराधी ये तन केर बहुत हैं साझी। तात जनित कहे पूत हमारा स्वार्थ लाग कीन प्रतिपाला। स्वार्थ लाग कीन प्रतिपाला। कामिन कहे मोर पीवयाई बाघिन रूप गरासन चाई। बाघिन रूप गरासन चाही। सूत्र कलत्र रहे लौलाई जम के नाही रहे मुख बाई। काग गीद दो मरन बिचारे सीकर स्वान दो पंथ निहारे। काग गीद दो मरन बिचारे सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ईतन जारो पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मोहि मिल जाई पवन कहे संग लेहुड़ाई। गगन कहे सब हमरे माही
नभ के बिना जगत कछु नाही। जे घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हो गले तुम्हारा। ये घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हो गले तुम्हारा। सो तन तुम आपन के जानी, सो तन तुम आपन के जानी। विषय स्वरूप भूले अज्ञानी, विषय स्वरूप भूले अज्ञानी। इतने तन के साजिया, जन्मों भर दुख पाए। चेतत नाही मुग्ध नर, चेतत नाही मुग्ध नर। नर बौरे मोर मोर गोहरा, चेतत नाही मुग्ध नर बौरे मोर मोर गोहरा। बंधु, सदगुरु कबीर साहब का ये बहुत बड़ा विजय ग्रंथ से वाणी है, जिसे साहब आप लोगों को ये संसार के मनुष्य को समझाना चाहते हैं। क्या समझा रहे हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, ये तेरा मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा अनोखा, बड़ा महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। इसका मूल्य नहीं है, लेकिन तुम इस जीवन को तुम खोते चले जा रहे हो, तुम खो रहे हो। तुम कल के दिन को याद नहीं कर रहे हो, तुम विचार नहीं करते हो कि कल क्या होने वाला है, और आज इसे तुम बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद कर रहे हो इस जीवन को। समझे हो कि ये जीवन तुम्हारा कैसा है, और इस जीवन के कितने मालिक हैं, कितने साझेदार हैं। ये तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही नहीं है, ये जीवन के बड़े साझेदार हैं। ये तन के बहुत हैं साझी, तुम्हारे तन के बहुत लोग मालिक हैं, बड़े साझेदार हैं। बहुत लोगों ने मिलकर इसको निर्माण किया है, और अपने अपने स्वार्थ के कारण किया है। सबसे पहले तात जनित कहे पुत्र, हमारा तात यानी पिता और माता कहते ये मेरा पुत्र है, लेकिन अपने पुत्र को स्वार्थ लागे किन्न प्रतिपाला, अपने स्वार्थ के लिए पाला है, अपने स्वार्थ के लिए पाला है। बंधुओं, एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इस संसार में लोग कहते हैं माता पिता के हम ऋणी हैं। ये अच्छी बात है, आपके माता पिता ने आपको गर्भ से बाहर किया है, आप उनके ऋणी हैं। लेकिन आपके माता पिता को भी किसी ने जन्म दिया है, वह भी ऋणी है, वह भी अपने माता पिता के ऋणी है। आप अपने माता पिता के ऋणी हैं। यहां जितने लोग हैं सबके माता पिता, सब लोग ऋणी हैं। कोई यहां बिना ऋण का नहीं है। यहां बिना ऋण का तो वही है जिसके माता पिता नहीं है, और जिनसे हमने ऋण लिया है। धनवान तो वही है, कौन? जिससे मैंने ऋण लिया है, और वो किसी के ऋणी ना हो। और ऋणी से ऋण ले लेना, ऋण किसी ने 100 रुपया किसी से ऋण लिया और मैं उससे ले लिया, और दूसरा मेरे से ले लिया, तीसरा उससे ले लिया। यहां तो सब एक दूसरे के ऋणी ही ऋणी हैं। लेकिन इस जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांडों में ऋणी कौन नहीं है? ऋणी वो है जिसके माता पिता नहीं है। एक परमात्मा ही ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं है बंधुओं, जिनके माता पिता नहीं है। और ये आत्मा जो है और परमात्मा ऋणी नहीं है, क्योंकि परमात्मा के माता पिता नहीं है। साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू का ना, जो बेटा होके जन्मिया सो तो साहब। परमात्मा जो सबके बाप हैं, वो एक पिता हैं। यहां सब पुत्र हैं, देखेंगे तो आपके माता पिता भी पुत्र हैं, आप भी पुत्र हैं। अगर आज आप पुत्र हैं तो कल आप पिता बन जाएंगे, मां बन जाएंगे। यहां कौन पुत्र है? यहां सभी पुत्र हैं, और यहां सब पिता और माता बन जाने वाले हैं। स्त्रियां सब माता बन जाएंगे, पुत्र सब पिता बन जाएंगे।
तो फिर आप जब पिता बन जाएंगे, पुत्र जन्मा लेते हैं, तो आपके पिता माता पिता का कर्ज तो खत्म हो गया, क्योंकि आप बराबर हो गए। आपने जो उन्होंने किया वो आप कर लिए। लेकिन वो परमात्मा जिनका माई बाप नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, जिन्होंने इस आत्मा को निर्मित किया है, और इस आत्मा के वही पिता है। और ये संसार में शरीर धारण करने वाली ये आत्मा, ये माता पिता यहां केवल शरीर दे रहे हैं इस आत्मा को, लेकिन ये आत्मा उस परमात्मा की है। और परमात्मा के लोक में ये जन्म मरण से मुक्त रहती है, इसको शरीर नहीं मिलता है। वहां इसका परमात्मा के सिवा कोई माता पिता नहीं है। लेकिन परमात्मा जैसे यहां गर्भ से जन्म ले, वहां गर्भ से नहीं है। वहां परमात्मा ने इसको बोल से निर्मित किया है आत्मा को। यहां तो माता पिता जन्म देते हैं तो जितना पीड़ा अपने सहते हैं, उतना जन्म देने वाला जितना पीड़ा सहता है, उतना जन्म पाने वाला भी सहता है। दोनों को अपार पीड़ा है। जब हम आया जगत में, जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। जब आप इस संसार में आए तो बड़ी आपको पीड़ा हुई, बड़े रो रहे थे, और जन्म देने वाला भी पीड़ा में था, आप भी बड़े पीड़ा में थे। लेकिन अब ऐसी करनी कर चलिए कि ये संसार रोए आपके लिए और आप हंसते जाएं उस परमात्मा के लोक में। लेकिन आप इस संसार के मोह माया में ऐसे फंसे हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते, हे मानव, हे मनुष्य, तू इस संसार के ऐसे मोह में फंसे हो कि तुम ऐसी करनी कर नहीं चल पा रहे जिससे तुम हंसो। तुम अगर वो करनी कर लोगे तो हंसते हुए जाएगा, अगर वो करनी नहीं करेगा तो इस संसार में रोते हुए जाओगे। वो करनी कौन सी है? वो करनी करने को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, लेकिन वो करनी नहीं कर पा रहा है। ये फंसा किस में है कि ये मेरे माता पिता ने का अपने को ऋणी समझता है, और माता पिता का भी ऋण नहीं चुका सकता। माता पिता का ऋण तो वही चुका सकता है जो माता पिता जो इसको गर्भ से बाहर किए हैं और पाल पोस के बड़ा किए हैं। तो ये अपने माँ बाप को तो गर्भ से बाहर कर नहीं सकता। लेकिन यदि माता पिता को ये ऋण से मुक्त तभी होगा जब ये भक्ति करके उस परमात्मा को जान करके अपने आप को जन्म मरण से मुक्त हो जाए और अपने माता पिता को ज्ञान से इस संसार के भवसागर से मुक्त कर ले। वो मनुष्य, वो वीर पुरुष थे ज्ञानी ही इस संसार के माता पिता के ऋण से मुक्त हो पाता है, और कोई इस संसार में ऋण से मुक्त नहीं होगा। ऋण का मतलब कि जो 100 रुपया मुझे दिया तो मैं उसे 100 रुपया अदा कर दूं सूद ब्याज के साथ। लेकिन कौन कर पा रहा है? सूद ब्याज तो क्या, यहां मूल भी नहीं दे रहा है, सारा का सारा बेईमानी कर जा रहा है। कौन है जो अपने माँ बाप का यहां सेवा कर पा रहा है? नहीं सेवा, उसके सेवा से माँ बाप संतुष्ट नहीं हो पाते। बहुत बिरला कोई माई बाप हो जो अपने पुत्र से संतुष्ट हो, लेकिन नहीं हो पाता। बंधु, कामिन कहे पीऊ मोर पीऊ आही, बागिन रूप गरासी जाए। इस मनुष्य की पत्नी जो है कहती है मेरा पीऊ है, मेरा पति है, वो शादी करके कहती है मेरा पीऊ है, और उसे बागिन के नाई उसे खाना चाहती है। मुख ऐसा बाई है कि बागिन की तरह कि वो अपने पति को ही खा जाए, ऐसा मुख बाई, और कहती है मेरा पीऊ है। सूत्र कलत्र रहे लौलाई, जम की नाई रहे मुख बाई। सूत्र कलत्र, नाती पोता भी ऐसे इस मनुष्य को चाहते हैं कि ये मेरे दादा हैं, मेरे पिता हैं, और जम की नाई रहे मुख बाई, जमराज के तरह मुख बाए रहते हैं कि कब इनको खाए जाएं। काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर स्वान जन्म स्वान दो पंथ निहारे। सीकर स्वान, सियार और कुत्ता, गिद्ध और कौआ, ये सोचते हैं कि ये मनुष्य मर जाएगा। देखिए, आपके शरीर को मरने की कल्पना करते हैं कि ये मर जाएगा तो हम इसको खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। और सीकर स्वान भी दो रास्ता निहारते हैं कि इस रास्ते से अगर शमशान तक कोई लाश जाए और मिल जाए तो हम खाकर उसे पेट भर लें। बताइए, आपके तन का कितने लोग भूखे हैं,
माता पिता अपने स्वार्थ के लिए पाला, पुत्र सोचता है कि ये मुझे कमा कर खिलाएगा, नाती पोता दादा समझते हैं मेरे को खिलाएंगे पिलाएंगे, आपसे आशा कर रखा है। पत्नी कहती है मेरा पीऊ है, मेरे को कमा कर खिलाएगा। ये मनुष्य का कितने लोग इससे आशा रखे हैं, कितने लोग इसके साझेदार हैं। आगे अभी बात रुकती नहीं है। देखिए सदगुरु कबीर साहब के, अग्नि कहे मैं ई तन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। कहे अग्नि कहती है कि मैं तुझे तेरे सामने इसको तुम्हारे जला दूंगी, अगर मेरी बात न मानो तो मैं तुझे जला दूं, जला के राख कर दूं, इतना मुझ में शक्ति है। पानी कहता है मैं तुम्हें बुता दूंगा और अपने आप में मिला लूंगा। पानी कहे मैं जरत उबारूं, तुझे अग्नि से अगर जल रहे होगे तो मैं तुझे बचा लूंगा, ये तन मेरा है, नहीं तो तुझे अग्नि जला देगी, मैं बचाने वाला मैं हूं। धरती कहे मुझे मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। धरती कहती है कि अगर मैं तुझे अपने में मिला के जला सड़ा गला देगा अगर पवन, तो मैं तुझे अपने में मिट्टी बना दूंगी, क्योंकि जब ये गाड़ दिया जाता है तो मिट्टी मिल जाती है, हड्डी और मांस सब मिट्टी में मिल जाती है। पवन कहे संग ले उड़ाई, और हवा कहता है कि तुम जल के राख हो जाओगे तो मैं अपनी ऐसी बेग से चलूंगा तुझे उड़ाकर अपने में मिला लूंगा। सब लोग कहते हैं इसको धमकी दे रहे हैं इस मनुष्य को, और धमकी नहीं वास्तविकता भी है, वास्तविकता भी है। सब अपने आप में इस तन के साझेदार हैं, सब लोग अपने अपने आप में लूट लेने वाले, सब इससे आशा किए। गगन कहे सब हमरे माही, नभ के बिना जगत कछनाई। ये गगन, ये आकाश, आकाश भी न रहे तो ये धरती कहां रहेगी, सब आकाश में पड़े हुए हैं। और नभ के बिना अगर ये नभ न हो तो ये कहां कोई रहेगा। ये कहता है नभ कि अगर मैं न रहूं तो तू रहेगा कहां, मेरे बिना तू कहीं रह नहीं सकता। ये आकाश के बिना कोई कहे कहां रहेगा। ते घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हो गले तुम्हारा। हे मनुष्य मूर्ख, तू बड़ा अपराध करेगा अगर इस जन्म से चूक जाएगा। देखो तुम्हारा अपराध क्या है। तू समझती है जीवन तेरा है, तेरा जीवन नहीं है। तेरे जीवन को एक एक लोग लूट लेने वाले हैं, मरने के बाद तेरे को खा जाएंगे। जीते जीते भी खा रहे हैं, मरने के बाद भी खाएंगे, और खा जाएंगे तो तुम्हारे सब कुछ समाप्त कर जाएंगे। जिस घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हो गले तुम्हारे। जिस घर को तुम, जिस शरीर को, जिस घर को, जिस संसार को तुम अपना समझते हो, वो तुझे सब लोग मिल के नष्ट करने वाले हैं, नष्ट करने। वो तुम्हारे गले की फंसड़ी है सब। इनको तू अपना मत समझ, अपना तेरा परमात्मा है, उनको समझ, उनका ज्ञान कर, तू अपनी आत्मा का ज्ञान कर। सो तन तुम आपन के जानी, बिक स्वरूप लिए अज्ञानी। जिस तन को, शरीर को तू अपना समझते हो, ये बिक से भरा हुआ है, इसमें विकारों से भरा हुआ है, इसमें नरक नरक भरा हुआ है। दसों द्वार नरक पर बूढ़े तू गंधी के बेरो। इसमें दसों दिशा नरक से बुड़ा हुआ है शरीर, और तुम शरीर को अपना कहते हो। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा तुम्हारे भी इच्छा के अनुसार नहीं है कि तुम इसे जी सको, इसमें तुम रह सको। ये सब काल हैं, ये सब तुझे मार डालेंगे और मार के तुझे निकाल देंगे। ये विषय स्वरूप है, ये विष स्वरूप ये शरीर है, इसमें सारे विष पड़े हैं, और इस विष में रह करके तू इसे अपना मत समझ। तू इसे रह करके उस परमात्मा को जान जा, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। सतगुरु कबीर साहब अब इसलिए अपना वो ज्ञान बता रहे हैं। इतने तन के साझिया, जन्मों भर दुख पार। चेतत नाई मुग्ध नर, मोर मोर गुहरा। कहे इतने तन के साजिया, हे मनुष्य, तुम्हारे इतने तन के साझेदार हैं, इतने लोग तुम्हारे शरीर से आशा लगा के रखे हैं, और तू कहते हो कि ये मेरा है, ये शरीर मेरा है। क्या तेरा है? तू विचार कर, ये तेरी शरीर क्या है? इतने तन के लोग इतने मालिक है तेरा, इतना अधिकार समझते हैं। इतने लोग कहते हैं कि ये मेरी शरीर है, तुम्हारा कुछ नहीं है, और तुम समझते हो मेरा है। जन्मों भर दुख पाए,
अगर तुम इस निर्णय को नहीं पहुंचोगे, इस पर न्याय नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तो तू जन्म जन्म दुख पाएगा। इसी जन्म नहीं, हर जन्म में दुख पाएगा। चेतत नाई मुगुद नर बौरे। अरे मुगुद नर, मूर्ख पागल, तू क्यों नहीं चेत रहा है? मोर मोर गो रहा है, तू मोर मोर कह रहा है। कौन तुम्हारा है? जब तेरी शरीर ही नहीं तुम्हारी है तो तू किसको अपना कह रहा है? तुम्हारे नहीं है, सब नष्ट हो जाने वाले, तू भी नष्ट हो जाने वाला है। तू विवेक कर, विचार कर, तब तेरा कल्याण हो जाए। तुम चेत लो, इसी को साहेब करे, तू चेत लो, तुम अपने आप को पहचान लो, तुम कौन हो। हे मनुष्य, तुम कौन हो? और तुम रहने वाले, जब तुम यहां से कुछ ही दिन के मेहमान हो, असली तुम्हारा घर कहां है? असली तुम्हारा घर कहां है? और तुम कौन हो ये तुम जानते नहीं। क्या ये तुम 5 तत्व 3 गुण के शरीर का यही अस्तित्व है? जो तुझे निर्माण किए हैं वही तुम हो? जो माता पिता तुम्हारे शरीर का निर्माण किए वही तुम हो, जिसे तुम समझते हो कि मेरा ये दुनिया में माता पिता और परिवार और पुत्र कलत्र इस माया के अलावा कोई नहीं है, तो फिर इनको छोड़कर जा कहां रहे हो? इनको पकड़े रहो, ये भी तुझे पकड़े फिर छोड़कर जा कहां रहे हो? असली वास्तविकता को मोर मोर क्या गहरा रहे हो? तुम चेतो। सतगुरु कबीर साहब कहते हो, तुम चेत कर मुगुद नर बौरे। बौरे, हे पागल, हे मूर्ख अज्ञानी मानव, तू चेतता क्यों नहीं? अपने आप को पहचान लो, तुम्हारा असली घर कहां है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तू न्याय क्यों नहीं कर रहा है? तू अपने ही आप के साथ अन्याय क्यों कर रहा है? तू अन्याय करेगा तो अपार दुख पाएगा, अपार पीड़ा पाएगा। तू न्याय कर लो। सतगुरु कबीर साहब इसको न्याय क्या करने को कह रहे हैं, ये आप इस वाणी के माध्यम से सुने। बंदे कर ले आप निवेरा, रे बंदे कर ले आप निवेरा। आप जियत लखू आपे ठवर करू। आप जियत लखू आपे ठवर करू। मुए कहाँ घर तेरा, रे बंदे कर ले आप निवेरा। रे बंदे कर ले आप निवेरा। यही अवसर नहीं चेतियो रे प्राणी, अंत समय कोई नहीं तेरा। यही अवसर नहीं चेतियो रे प्राणी, अंत समय कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो हो संतो, कहें कबीर सुनो हो संतो। आगे कठिन काल का घेरा हो संतो, आगे कठिन काल का घेरा। रे बंदे कर ले आप निवेरा। रे बंदे कर ले आप निवेरा। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कहते, हे बंदे, हे मानव, तू अपने आप के साथ न्याय क्यों नहीं करता है? तू अपने ही आप का बहुत बड़ा अपराधी है, तू न्याय नहीं करता है। क्या तुम ही मनुष्य हो? अगर तुम हो तो नष्ट क्यों हो रहे हो? तुम्हारा नष्ट हो जाने वाला, तुम्हारा विनाश हो जाने वाला है। जिनको तू अपना कहते वही तुम्हें मिलकर धरती में गाड़ देंगे, तुम्हें जला देंगे। और ये जितने सियर, कौवा, सियार, कुत्ता और चील, गिद्ध और कौवा है, तेरे शरीर को सब खा जाएंगे। तू इस पर विचार कर, विवेक कर, तू अपने आप पर न्याय कर। तुम कौन हो ये तुम अपने आप को पहचान कर। अब आप जियत, तू अपने आप को लखो, तू अपना आप का ठौर बना लो। मुँहे कहाँ कर तेरा? मरने के बाद तेरा घर कहाँ होगा? तू कहाँ जाएगा? यही अवसर नहीं चेत रहे। अरे इस मनुष्य जन्म में तू अगर नहीं चेत पाओगे तो मरने के बाद तेरा कोई नहीं, अंत समय कोई नहीं तेरा। इनको तू
तेरा मेरा कहते हो जिनके लिए तुम जी रहे हो, और उस जीने में तू परमात्मा को और उस आत्मा को और अपना ठौर नहीं बना पा रहे हो, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, और अपना तुम्हारा असली घर कहाँ ये नहीं जान पा रहे हो, और अपना मेरा करते करते मोह माया में जकड़े हुए हो और असली काम नहीं कर रहे हो। तुम समझते हो कि मैं अपना काम कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए करता हूं। तुम्हारा परिवार ये नहीं है, तुम्हारा तो तुम कौन हो, पहले तुम अपने आप को जान तो लो, तुम हो कौन। साहब कह रहे कि तू अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। तुम अपने आप को जानते नहीं, और जिनको तू अपना कहते हो वो अपने स्वार्थ में तुझे पाला है, वो तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं पाला है, तुम्हें परमात्मा को जानने के लिए नहीं पाला है कि तू परमात्मा को जान जाए। धरती पर कौन है जो जन्म दे रहा है अपने पुत्र को और सोचे कि मेरा पुत्र भक्ति करके परमात्मा को जान जाए, आत्मा को जान जाए, इस संसार के भवसागर से पार हो जाए। अपने खुद ही नहीं पार होना चाह रहा है, संसार के भोगों में जोगों में फंसा हुआ है, संसार में अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने जीवन के लिए बाल बच्चा जन्म दे रहा है। लेकिन तुम जियोगे ही नहीं तो तुझे पालेगा कौन, सेवा कौन करेगा। और ये संसार की स्थिति तो आप भली भांति देखते हैं कि कौन है अपने माई बाप का पालने वाला। लेकिन माता पिता अपने पुत्र को जन्म देते हैं अपने पालन पोषण के लिए कि कल मेरे को कमाएगा, खिलाएगा, मेरी सेवा करेगा। लेकिन आप इस संसार में भली भांति देख रहे हैं कि कोई भी पुत्र अपने माता पिता को सेवा नहीं करता। कोई सेवा भी करता हो तो कोई बिरला होगा, कोई बिरला होगा जो अपने माता पिता को बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, बड़े आदर से और सेवा करता हो, उनके पैरों को दबाता हो, उन्हें भोजन देता हो और उनको अच्छा से समझता हो। लेकिन समझ करके भी क्या करेगा, एक दिन ये शरीर जर्जर हो जाएगी और जल के राख हो जाएगी, गल जाएगी, मर जाओगे, इस शरीर से बाहर हो जाओगे। जब तुम मर जाओगे तो तेरी क्या दशा होगी रे प्राणी। तू क्यों नहीं विचार करता? यही अवसर नहीं, ये मनुष्य जीवन में तू चेत ले, अंत समय कोई नहीं तेरा। कहे कबीर सुनो हो संतो, हे संत लोग, हे संसार के लोग, ज्ञानी पुरुष, मेरी बात को समझ लो। आगे कठिन काल का घेरा भी तो मनुष्य शरीर में इतना पीड़ा पा रहे, कुकुर, बिलार, भालू, बंदर के शरीर में जाओगे तो कितना दुख पाओगे, अपार पाओगे। तू विचार क्यों नहीं करते हो? तू और मोर मोर में तुम इस संसार में फंसे हो। ये शरीर के इतने साझेदार हैं और इनमें तुम जो फंसे हुए हो, जन्मों भर तुम जन्म जन्म दुख पाएगा। तुम अगर चेत नहीं करोगे रे मूर्ख बालक मनुष्य, तो मोर मोर तेरा मेरा में सब तू चला जाएगा। तेरा मेरा करते करते तू जन्म मरण में चला जाएगा। विचार कर, इस ज्ञान को तुझे ही नहीं, तुम्हारे पुत्र को भी आवश्यकता है, तुम्हारी पत्नी को भी आवश्यकता है, तुम्हारे माँ बाप को भी आवश्यकता है, क्योंकि वो भी मरने वाले हैं। उनकी भी आत्मा तुम्हारी जैसी है। केवल परमात्मा की जरूरत, भक्ति की जरूरत, अपने आप का ज्ञान की जरूरत, ये केवल मनुष्य को नहीं, मनुष्य के जितने लोग साझेदार हैं, माता पिता पुत्र कलत्र, जो यहाँ तो नाम है, सब तो एक ही है। यहाँ माता पिता पुत्र सबके शरीर एक जैसे, सबको मानव का शरीर मिला है, सबकी आत्मा है, सबको अपने ज्ञान करने की जरूरत है। केवल एक के ज्ञान कर, पुत्र के ज्ञान करने से न पिता को ज्ञान हो जाएगा, न पिता को ज्ञान करने से पुत्र को हो जाएगा, न पत्नी को ज्ञान करने से पति को हो जाएगा। यहाँ सबको ज्ञान करने की जरूरत है, सबको भक्ति करने की जरूरत है, सबको अपने आत्मा का ज्ञान करने की जरूरत है, सबको उस परमात्मा के लोक को जानने की आवश्यकता है। नहीं तो ये संसार में ये काल खा जाएगा और जन्म मरण में चला जाएगा। 84 लाख योनि में जाकर के जन्म मरण को दुख प्राप्त जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते, हे मानव तू न्याय कर लो। इसलिए बंधुओं, ये सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, विचार है, वाणी आपको न्याय करने के लिए कर रही है। आप न्याय करके उस सच्चे परमात्मा का सच्चा ज्ञान जानकर अपने सच्चे आत्मा को इस संसार के भवसागर से बचा लीजिए। और इसी मनुष्य जन्म ने तो मरने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।